गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वो कहते हैं ना, अकाल मृत्यु वो मरे, काम करे जो चंडाल का। अकाल मृत्यु वो मरे, काम करे जो चंडाल का। काल भी उसका क्या करे, जो भक्त है महाकाल का। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और बच्चों, जल्दी से जल्दी आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके। हमने सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन की एक सीरीज स्टार्ट की। जय महादेव मोनिका जी। ठीक है अमन जी, कोई दिक्कत नहीं हुआ तो इस बार वाला एग्जाम हो जाएगा। बस बच्चों, कल मतलब शाम को गर्ल्स हरियाणा पुलिस का रिजल्ट आया था। बहुत सी गर्ल्स या लड़कियों का एग्जाम क्लियर हो गया और बहुत सी रह गई। तो जो रह गए हैं ना, उनको उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी बहुत सी वैकेंसियां आने वाली है। बस थोड़ा सा ना अपना हौसला, डोंट लूज योर हार्ट, अपना बच्चों दिल छोटा मत करना। ठीक है, हो सकता है परमात्मा आपसे मतलब और भी कुछ अच्छा चाहता हो। तो प्रणाम सभी को। स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमने ना सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन में पहले जो लास्ट वीडियो थी उसमें ना दो तीन महत्वपूर्ण समाज पढ़े थे। एक पढ़ी थी हमने थियोसोफिकल सोसाइटी पढ़ी थी बच्चों, थियोसोफिकल सोसाइटी पढ़ी थी। ठीक है, प्रार्थना समाज पढ़ा था। कौन सा समाज पढ़ा था बच्चों? प्रार्थना समाज पढ़ा था। ठीक है बच्चों, ये जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़े थे वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़े थे बच्चों। एक यंग बंगाल आंदोलन पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? यंग बंगाल आंदोलन। बच्चों आज हम नए नए समाज पढ़ेंगे। जैसे आपने अलीगढ़ आंदोलन सुना होगा बच्चों, रहनुमाई सभा सुनी होगी, और बच्चों देवबंद आंदोलन या बहावी आंदोलन पढ़ा होगा। आज हम बच्चों सारे डिस्कस करेंगे। सर डेली क्लास प्रिंस जी डेली क्लास ही होती है। ठीक है, तो बच्चों सर हरियाणा पुलिस में रह गई, कोई दिक्कत नहीं है। सुमन जी रह गई तो इस बार हो जाएगा। बस आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। सर रात से रेलवे, हाँ आज से स्टार्ट हो रहा है। ये सोच कर सोचो सारी जॉब निकल गई हाथ से। ये चिंता मत करो, जॉब सारी नहीं निकली है, अभी बहुत जॉब पड़ी है बच्चों। थियोसोफिकल सोसाइटी की हमने याद करना है बच्चों, किसने स्थापना की थी? मैडम ब्लात्सकी और कर्नल अलकोड ने 1875 में। 1886 में इसकी शाखा कहाँ आई थी बच्चों? मद्रास में अड़ियार नामक स्थान से इसकी क्या आई थी बच्चों? शाखा आई थी। और थियोसोफिकल सोसाइटी बच्चों पुराने जो धर्म थे ना उनको पुनर्जीवित करने आई थी, और ये पुनर्जन्म में विश्वास रखती थी। और इसको भारत में इसका प्रसार प्रसार किसने किया था बच्चों? श्रीमती एनी बेसेंट ने इसका क्या किया था बच्चों? भारत में प्रसार प्रसार किया था। प्रार्थना समाज भी पढ़ा था बच्चों। प्रार्थना समाज 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से कौन सा समाज बना था बच्चों? प्रार्थना समाज बना था। सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सूरज जी आपको भी। ठीक है, मैंने नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। शायरी सुना दी है प्रिंस जी, वो बाद में सुन लेना आप। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन भी पढ़ा बच्चों हमने, हेनरी विवियन डेरिजियो ने चलाया। आज का जो हेडिंग डालो बच्चों, अलीगढ़ आंदोलन। कौन सा आंदोलन रहेगा? अलीगढ़ आंदोलन। बच्चों अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, आंदोलन। बच्चों अलीगढ़ आंदोलन से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। किस आंदोलन से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है? अलीगढ़ आंदोलन से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। राकेश जी आपका भी वेलकम है। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन थे बच्चों? सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन बताऊंगा बच्चों, अलीगढ़ आंदोलन था क्या? बच्चों अलीगढ़ आंदोलन से एग्जाम में क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं। सर सैयद अहमद खां। और बच्चों बाद में इससे एक बड़ा नाम जुड़ा था, चिराग अली। कौन जुड़े थे इस आंदोलन से? चिराग अली भी इस आंदोलन से जुड़े थे। ये चलाया किसने था? सर सैयद अहमद खान ने। कौन सा आंदोलन चलाया था बच्चों? अलीगढ़ आंदोलन। इस आंदोलन से पहले बच्चों इन्होंने मुसलमान लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी 1863 में। 1863 में मुसलमान लिटरेरी लिटरेरी
सोसाइटी की स्थापना की थी। बच्चों अलीगढ़ आंदोलन से स्टार्ट करने से पहले ना सर सैयद अहमद खान ने बच्चों इसकी क्या बनाई थी, नींव रखी थी कि हम अलीगढ़ आंदोलन चलाने से, कोई भी बच्चों जब आंदोलन कोई नेता चलाता है ना, उससे पहले उस नेता को प्रसिद्ध होना पड़ता है। बच्चों इन्होंने जब मुसलमान लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में की तो ये क्या हो गए बच्चों, प्रसिद्ध हुए थे। इससे ये क्या हुए थे, सर सैयद अहमद खान प्रसिद्ध हुए थे। कौन हुए थे बच्चों, सर सैयद अहमद खां प्रसिद्ध हो गए थे। और इसके बाद बच्चों ये कौन सा आंदोलन चलाएंगे, अलीगढ़ आंदोलन चलाएंगे। बफरिंग वाली तो कोई दिक्कत नहीं लग रही, नेम रिपीट करिए मुस्लिम वाला। मैं दोबारा बताता हूँ अमन जी, अलीगढ़ आंदोलन चलाया था सर सैयद अहमद खां और चिराग अली। चिराग अली बच्चों इसमें बाद में जुड़े थे। और सर सैयद अहमद खान ने बच्चों इस आंदोलन से पहले किस सोसाइटी की स्थापना की थी, मुसलमान लिटरेरी सोसाइटी की क्या की थी बच्चों, शुरुआत की थी। और इससे ये क्या हो गए थे बच्चों, प्रसिद्ध। अलीगढ़ आंदोलन बाद में बच्चों 1875 में कौन सा आंदोलन चलेगा बच्चों, अलीगढ़ आंदोलन चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1875 में इन्होंने आंगल मुस्लिम स्कूल की स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में कौन सा स्कूल खोला था बच्चों, आंगल मुस्लिम स्कूल की भी स्थापना की थी। देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मुसलमानों में जैसे ना हिंदुओं में बच्चों आप राजा राम मोहन रॉय को पढ़ते हो, ठीक है, या मतलब आप पढ़ते हो ये जो हमारे ब्रह्म समाज आर्य समाज पढ़ते हो, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो योगदान बच्चों हिंदू धर्म के उत्थान के लिए दिया था, वही योगदान सर सैयद अहमद खान ने किस धर्म के लिए दिया था बच्चों, मुस्लिम धर्म को उत्थान के लिए इन्होंने योगदान दिया था। मेरी नेट में प्रॉब्लम होगी सर, हाँ रश्मि जी हो सकता है आपके नेट में प्रॉब्लम। रेलवे की तैयारी चला दो अब, हाँ प्रवीण यादव जी रेलवे की तैयारी हम स्टार्ट करवाएंगे, आप चिंता मत करो, ठीक है, ओनली रेलवे पर ही ध्यान होगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर सभी को। सभी बच्चों बस वीडियो को पसंद आ रही है ना बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दो। इतना याद रख लेना बच्चों, इस आंदोलन ने मुसलमानों पर बढ़ते हुए पाश्चात्य प्रभाव का विरोध किया। किसका प्रभाव किया, पाश्चात्य प्रभाव का। अलीगढ़ आंदोलन क्या चाहता था बच्चों, मुसलमानों पर जो पाश्चात्य प्रभाव पड़ रहा था ना, उसका भी इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। मतलब इन्होंने ये चाहते थे बच्चों, हाँ ये अंग्रेजी शिक्षा के, हालांकि अलीगढ़ आंदोलन पक्षधर रहा था, लेकिन इन्होंने कहा था हमें अंग्रेजी तो चलो ठीक है अपना लो, लेकिन अंग्रेजी जो पहनावा है ना, या अंग्रेजी जो चाल चलन है, उसको हमें क्या करना होगा, छोड़ना होगा। अलीगढ़ आंदोलन बच्चों शिक्षा के जगत में ना एक बहुत बड़ी पहल थी। और किस चीज की तैयारी चल रही है ये बच्चों, मास्टर क्लास में सभी चीजों के लिए कोई मर्जी एग्जाम दे देना अनूप जी, उसमें सभी से ये पूछा जाएगा। इतना याद कर लेना बच्चों। अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, सर सैयद अहमद खान, बाद में कौन जुड़े थे, चिराग अली। अलीगढ़ आंदोलन से पहले सर सैयद अहमद खान ने 1863 में किसकी स्थापना की थी बच्चों, मुसलमान लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी। और बच्चों इसके प्रवर्तक कौन थे, सर सैयद अहमद खान। 1875 में कौन सा आंदोलन चलाया बच्चों, अलीगढ़ आंदोलन चलाया। और इन्होंने 1875 में किस स्कूल की स्थापना की थी बच्चों, आंगल मुस्लिम स्कूल की। और जो 1920 में बच्चों ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। 1920 में इसका नाम क्या पड़ जाता है बच्चों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नाम का पड़ा बच्चों इसका 1920, जिसे बच्चों आप AMU पढ़ते हो, अलीगढ़ मुस्लिम AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना था बच्चों, ये 1920 में बना था। बच्चों मैं बताता हूं यहां से कितने आज तक SSC क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहले आता है बच्चों, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया, सर सैयद अहमद खान ने चलाया। बाद में इनसे कौन जुड़े थे बच्चों, चिराग अली जुड़े थे। और इससे पहले सर सैयद अहमद खान ने क्या चलाया था बच्चों, 1863 में मुसलमान लिटरेरी सोसाइटी की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। किसने की थी बच्चों, सर सैयद अहमद खान ने। 1875 में अलीगढ़ आंदोलन चलता है बच्चों। अलीगढ़ में ये
आंग्ल मुस्लिम स्कूल की स्थापना करते हैं और 1920 में ये आंग्ल मुस्लिम स्कूल क्या बन जाता है बच्चों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। आज बच्चों इसको क्या बोलते हैं, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से हमें जानते हैं। और बच्चों सर सैयद अहमद क्या चाहते थे, मुसलमानों को ये आगे बढ़ाना चाहते थे। मुसलमान जो बच्चों शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए थे उनको ना सर सैयद अहमद खां बच्चों क्या लाना चाहते थे, आगे लाना चाहते थे। इनका एक न्यूज़पेपर भी था बच्चों, तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक, ये पेपर में पक्का आएगा बच्चों। तहजीब उल अखलाक किसका न्यूज़पेपर था, तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक किसका न्यूज़पेपर था बच्चों, सर सैयद अहमद खां। और इस न्यूज़पेपर के माध्यम से बच्चों इन्होंने किसकी शुरुआत की थी, मुसलमानों में जागृति लाने का प्रयास किया था। किसने किया था बच्चों, अलीगढ़ आंदोलन ने। तो बच्चों सर वीडियो सेव करने के बाद साफ दिखाई नहीं देती, नीरज जी ऐसी तो शायद कोई प्रॉब्लम बच्चों नहीं आनी चाहिए, ठीक है, हो सकता है कि कुछ कोई टेक्निकल इश्यू हो बच्चों। सर ये अलीगढ़ आंदोलन से ये क्वेश्चन बनेंगे। अगला आंदोलन रहेगा बच्चों हमारा अहमदिया आंदोलन। बच्चों डाल लो, 1889 में चला था अहमदिया आंदोलन। 1889 में कौन सा आंदोलन चला था बच्चों, अहमदिया आंदोलन चला था। अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन कब चला था बच्चों, 1889 में चला था। बच्चों अहमदिया आंदोलन से क्वेश्चन, सर न्यूज किसका था, ये सर सैयद अहमद खां का था। अनूप सिंह जी, इस तहजीब उल अखलाक न्यूज़पेपर सर सैयद अहमद खां का ही था, गुलाम अहमद, ठीक है। इसकी शुरुआत बच्चों 1889 में गुरदासपुर पंजाब से होती है। इस आंदोलन की गुरदासपुर पंजाब से इस आंदोलन की बच्चों क्या होती है, शुरुआत होती है। गुलाम अहमद किसने की थी बच्चों, गुलाम अहमद ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। ये बच्चों पक्का आता है, गुलाम अहमद होंगे ना ये स्वयं को ना कृष्ण भगवान का क्या मानेंगे बच्चों, अवतार मानेंगे। राम राम संजय जी, इतना याद कर लेना बच्चों। ये इसकी स्थापना कहां से हुई थी, गुलाम मोहम्मद ने यहाँ की स्थापना की थी बच्चों की, कहां से की थी, गुरदासपुर पंजाब से। अब बताता हूं बच्चों अहमदिया आंदोलन से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे। जो गुलाम अहमद थे ना वो स्वयं को भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते थे, श्री कृष्ण का अवतार मानते थे, ठीक है। एक बार बच्चों IAS प्री में क्वेश्चन आया था, ऐसा कौन सा मुस्लिम समाज सुधारक था जो स्वयं को भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते थे बच्चों, गुलाम अहमद। गुलाम अहमद स्वयं को किसका अवतार मानते थे, भगवान श्री कृष्ण का। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत कब होती है बच्चों, 1889 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इस आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी बच्चों, गुरदासपुर पंजाब से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब बच्चों आता है कि अहमदिया आंदोलन का मतलब शुरुआत का उद्देश्य क्या होता था, यानी बच्चों सच्चे इस्लाम के स्वरूप को, सच्चे इस्लाम के स्वरूप को बहाल करना। बच्चों जो इस्लाम में कमियां आ गई थी ना उसको दोबारा से क्या करना बच्चों, सही करना। अब मैं बताता हूं बच्चों, आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। एक बार की बात होती है बच्चों, एक भारतीय होता है, एक भारतीय पुरुष और एक भारतीय औरत, जो पति पत्नी थे वो गलती से बच्चों पाकिस्तान की बॉर्डर में क्रॉस कर लेते हैं। किसकी बॉर्डर में क्रॉस कर लेते हैं, वो गलती से बच्चों धुंध की वजह से ना पाकिस्तान की बॉर्डर में क्रॉस कर लेते हैं और वहां पर उनको ना पाकिस्तानी आतंकवादी मिल जाते हैं। और पाकिस्तानी आतंकवादी उनसे पूछते हैं आप भारत से हो या पाकिस्तान से। अब बच्चों वो कह दे भारत से है तो वहीं उनको मार दिया जाता ना। तो भारतीय पति पत्नी बोले कि हम पाकिस्तान से हैं। तो बच्चों उन आतंकवादियों ने कहा अगर आप पाकिस्तान से हो तो हमें नवाज, ठीक है, नवाज का एक पाठ पढ़कर बताओ। और बच्चों भारतीय जो मतलब पति था ना उसने क्या किया था, श्रीमन भगवत गीता के ना 2 श्लोक सुना दिए। और बच्चों उस जो आतंकवादी थे ना उन्होंने कहा था ये पाकिस्तानी है, इनको जाने दो। जब बच्चों उसकी पत्नी पूछती है अपने पति से कि उन्होंने तो नवाज के लिए बोला था और आपने श्रीमन भगवत गीता के श्लोक कैसे सुनाई। और फिर भारतीय बच्चों कितना अच्छा जवाब देता है कि अगर इन्होंने
कुरान पढ़ी होती, अगर इन्होंने नमाज पढ़ी होती तो ये कभी आतंकवादी नहीं बनते। कितनी अच्छी बात कही थी बच्चों। जो इस्लाम को, जो कुरान वगैरह नहीं पढ़ते हैं ना बच्चों, वही आतंकवादी बनते हैं। तो बच्चों इसका उद्देश्य क्या होता था, जो भी इस्लाम में क्या आ गई थी, कमी आ गई थी, उसको क्या करना। सर 1889 में पाकिस्तान कहाँ था? अरे 1889 की बात नहीं बता रहा अनूप सिंह जी, मैं तो अभी की बात बता रहा था। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है इस्लाम में क्या आ चुकी है, कमियां आ चुकी है। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या था, इस्लाम के सच्चे स्वरूप को बहाल करने का इनका क्या होता था, उद्देश्य होता था। मसूर अजहर अंडरग्राउंड हो गया, कुछ कह रहे हैं कि वो मारा गया। कल से ये भी खबर चर्चा में है कि मसूर अजहर मारा गया। ये बच्चों जो छिप जाते हैं, जो इंडियन आर्मी का कहते हैं ना फोग चल रहा है, कुछ भी नहीं चल रहा, इंडियन आर्मी का खोप चल रहा है अब चारों ओर। ये मसूर वगैरह बच्चों पाकिस्तान में छिप जाएंगे सभी के सभी, और इनको बच्चों अब ये दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे। ठीक है, इतना याद कर लेना बच्चों। अहमदिया आंदोलन 1889 में स्टार्ट कहाँ हुआ था? गुरदासपुर पंजाब में हुआ था। और बच्चों गुलाम अहमद खुद को किसका अवतार मानते थे? भगवान श्री कृष्ण का। जी धर्म में कोई भी बुरा नहीं होता, सही बात है बच्चों, इंसानियत से बड़ा कोई अमित जी धर्म नहीं होता। ठीक है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, बुराई पर उतर आए वो इंसान बुरा है। ठीक है, जैसे बच्चों हिंदू और मुसलमानों को तो ये जात पात बांटती है। अब आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल लगा के देख लो। भारत को बच्चों आज मिसाइल भारत में है तो किसकी देन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। बुरा नहीं है बच्चों, जो बुराई पर उतर आए ना वो इंसान बुरा होता है। इतना। सर क्वालिटी नहीं आ रही, क्या हो गया भाई साहब? सही वीडियो दिख नहीं रही क्या? पुलिस में हुआ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं हुआ तो हो जाएगा। ठीक है, इतना याद रख लेना बच्चों। अहमदिया आंदोलन 1889 में गुरदासपुर पंजाब से चला था बच्चों। इसने शुद्धि आंदोलन तथा ईसातियत के विरोध पर रोक लगाई थी। इसने बच्चों क्या किया था? शुद्धि आंदोलन पर भी रोक लगाई थी। शुद्धि आंदोलन पर भी इसने क्या लगाई थी? शुद्धि आंदोलन हमने पढ़ा था बच्चों, किसने चलाया था शुद्धि आंदोलन? स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था बच्चों। इन्होंने ना शुद्धि आंदोलन पर भी रोक लगाई थी। किस आंदोलन पर रोक लगाई थी इन्होंने? शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन क्या था बच्चों? जो ईसाई बन गए थे ना उनको स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोबारा क्या बनाया था बच्चों? हिंदू बनाया था। और बच्चों जो हिंदू बन रहे थे ना मुसलमान, तो इन्होंने ना बच्चों किस आंदोलन पर रोक लगाई थी? शुद्धि आंदोलन पर रोक लगाई थी। ये कहते थे मुस्लिम धर्म है ना वो भी बुरा नहीं है। तो बच्चों ये अहमदिया आंदोलन आपसे पक्का पूछा जाएगा। गुलाम अहमद लिख लो बच्चों, ये ब्रह्म विद्या तथा हिंदुओं के धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रभावित हुए। गुलाम अहमद किससे प्रभावित हुए बच्चों? हिंदुओं के सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन से। ये खुद कहते थे ये किससे बच्चों प्रभावित हुए थे? हिंदुओं के सामाजिक व धार्मिक आंदोलन से ये क्या हुए थे? प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने सोचा अगर हिंदू भी है अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं तो हम मुसलमानों को भी अपने धर्म का क्या करना चाहिए बच्चों? प्रचार प्रसार करना चाहिए। बच्चों ये याद रख लेना। अब आता है बच्चों एक देवबंद आंदोलन। हाँ, धर्म सुधार क्या होता है? धर्म सुधार होता है बच्चों अपने धर्म में क्या जो भी कमियां है ना उनको क्या कर लेना? दूर कर लेना। उसको क्या बोला जाता है बच्चों? धर्म सुधार बोला जाता है। अब आता है बच्चों देवबंद आंदोलन। देवबंद मोहम्मद कासिम ने स्टार्ट किया बच्चों 1866 में। देवबंद आंदोलन 1866 में लिख लो बच्चों। देवबंद आंदोलन बताएंगे क्या? ये छोटे छोटे आंदोलन है बच्चों, किताबें भी नहीं बताती। देवबंद आंदोलन 1866 में, 1866 में मोहम्मद कासिम नामक कोई व्यक्ति था। ये बच्चों मोहम्मद कासिम वो नहीं है जिसने 712 में भारत पर आक्रमण किया, कहीं सोच लो मोहम्मद कासिम वो है। तो बच्चों देवबंद आंदोलन 1866 में चलाया गया था मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था? रशीद अहमद द्वारा। ये बच्चों उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से चला था। उत्तर प्रदेश में कहां से चला था? सहारनपुर से ये आंदोलन
चला था। इतना याद रख लेना बच्चों। देवबंद आंदोलन मैं बताता हूं ये था क्या। देवबंद आंदोलन बच्चों 1866-67 में चला था। मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद, बिल्कुल अमन जी, रशीद अहमद ने चलाया था। बबीता जी बिल्कुल सही बोल। रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो इसे लाइक और शेयर कर दो, क्योंकि ये आंदोलन है बच्चों, इनका हमें पता नहीं होता और एग्जाम में बच्चों यही आंदोलन आएंगे। कई बार हमें बच्चों ब्रह्म समाज, आर्य समाज का पता होता है, किताब में वो नहीं आते। बीच में क्लास छोड़कर मत जाया करो, मत कभी कोई चला गया क्या अमित जी, ठीक है। इतना याद रख लेना बच्चों। देवबंद आंदोलन कब चला था? 1866-67 में चला था। मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद ने कहां से चलाया था बच्चों? उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से चलाया था। और बच्चों इसका उद्देश्य क्या होता था? धार्मिक नेता तैयार करना। कौन से नेता तैयार करना बच्चों? धार्मिक नेता तैयार करना। यानी बच्चों मुसलमानों का आंदोलन था ये। क्या ये आंदोलन क्या करना चाहता था बच्चों? धार्मिक नेता तैयार करना चाहता था। इस आंदोलन बच्चों ये फेमस क्यों हुआ? क्योंकि इसका ना अबुल कलाम आजाद, इस आंदोलन से कौन जुड़े थे बच्चों? अबुल कलाम आजाद इस आंदोलन से जुड़े थे। ये बच्चों पक्का पूछा जाता है, कौन सा प्रसिद्ध नेता इस आंदोलन से जुड़ा था? तो बच्चों अबुल कलाम आजाद, बहुत बड़ा नाम था बच्चों, अबुल कलाम आजाद। और अबुल कलाम आजाद भी किस आंदोलन से जुड़े हुए थे बच्चों? देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए थे। और बच्चों देवबंद आंदोलन अंग्रेजी व्यवस्था तथा अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करता था। इसने किस शिक्षा का विरोध किया बच्चों? अंग्रेजी शिक्षा का और अलीगढ़ आंदोलन का। अलीगढ़ आंदोलन का इन्होंने विरोध किया। अब मैं बताता हूं बच्चों, ये देवबंद आंदोलन है, इसने अंग्रेजी शिक्षा और अलीगढ़ आंदोलन का विरोध क्यों किया? क्योंकि बच्चों जो अलीगढ़ आंदोलन था, जो सर सैयद अहमद खान ने चलाया था, वो अंग्रेजी शिक्षा को क्या दे रहा था बच्चों? बढ़ावा दे रहा था। और देवबंद आंदोलन कहता था बच्चों कौन सी शिक्षा नहीं होनी चाहिए? अंग्रेजी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। आज भी बच्चों हमारी तरह मोस्टली बच्चे कहते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी अपने पीछे छोड़ गए। तो बच्चों ये आंदोलन भी क्या कहता था कि कौन सी शिक्षा नहीं होनी चाहिए? अंग्रेजी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। देवबंद आंदोलन बच्चों इतना याद रख लेना 1866-67 में चला। मोहम्मद कासिम रशीद अहमद ने चलाया। और ये कहाँ चला था बच्चों? स्टार्टिंग में उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में चला था। और कौन सा बड़ा नेता बच्चों इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? अबुल कलाम आजाद इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। और बच्चों इन्होंने किस पर बल दिया था कि अंग्रेजी शिक्षा नहीं होनी चाहिए? और इन्होंने किस आंदोलन का विद्रोह किया था बच्चों? अलीगढ़ आंदोलन का विद्रोह किया था। सर मैंने उधम सिंह की अस्थियां देखी जलियांवाला बाग में, वो कोई वहां संभाल के रखी है। बिल्कुल अमन जी, ठीक है। और हमें वैसे शहीदों को ना बच्चों हर टाइम हमें शहीदों के शहादत को सलाम करना चाहिए। सरदार उधम सिंह जैसा बच्चों मैं कभी इनकी स्टोरी बताऊंगा, ठीक है। इंग्लैंड में जाकर बच्चों इन्होंने अंग्रेज अधिकारी को मारा था बच्चों। बहुत इनकी रोंगटे खड़े कर देने वाली सरदार उधम सिंह की बच्चों स्टोरी रहेगी, कभी आपको मैं जरूर बताऊंगा बच्चों। एक दिन ना मैं एक टॉपिक ना पूरा का पूरा शहीदों पर रखूंगा बच्चों। उस दिन ना मैं आपको इनकी सारी की लाइफ स्टोरी बताऊंगा, चंद्रशेखर आजाद के बारे में और सभी के बारे में बच्चों। मैं आपको वो गोलियों के निशान और वो कुआं, बिल्कुल अमित जी, ठीक है। एक दिन हमारा लेक्चर है ना कंप्लीटली शहीदों के नाम में रहेगा। जय हिंद जी, ठीक है। तो दोबारा बताता हूं बच्चों, देवबंद आंदोलन से क्वेश्चन पक्के आते हैं, इतना याद कर लेना। देवबंद आंदोलन कब आज का टॉपिक बच्चों आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, और जो बच्चों टॉपिक मुश्किल होता है ना वहीं से क्वेश्चन आते हैं। देवबंद आंदोलन कब चला बच्चों? 1866-67 में चला। किसने चलाया बच्चों? मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद ने चलाया। और कौन सा बड़ा लीडर इससे जुड़ा था बच्चों? मौलाना अबुल कलाम आजाद इससे जुड़े थे। और ये अंग्रेजी शिक्षा का क्या करते थे? विरोध करते थे। ये कहते थे बच्चों अंग्रेजी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजी शिक्षा आएगी ना तो हमें अंग्रेजी विचारधारा से बच्चों हम क्या होंगे? प्रभावित होंगे। आज बच्चों हम भी अंग्रेजी विचारधारा से ही प्रभावित होते हैं। पहले उठकर हम ना, पहले क्या होता था जब हम सुबह उठते थे तो मम्मी पापा के बच्चों चरण स्पर्श किया करते थे।
और बच्चों आज क्या हो गया है, आज वो बात तो रही ही नहीं। अब तो बच्चों गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, राम राम वगैरह सब क्या होते जा रहे हैं बच्चों, लुप्त होते जा रहे हैं। और गुड मॉर्निंग बच्चों ये कहाँ की सेंस है, अगर सपोज करो आप किसी के बच्चों किसी के मतलब किसी के घर में किसी बुजुर्ग वगैरह की डेथ हो जाए तो वहां पर जाकर बच्चों आप गुड मॉर्निंग थोड़ी बोलोगे, मतलब आज हम वहां जाते हैं तो भी गुड मॉर्निंग बोल देते हैं बच्चों। जिनके घर पर कोई मृत्यु हुई हो उनके लिए कोई मॉर्निंग गुड नहीं हो सकती। तो बच्चों ये पाश्चात्य शिक्षा का ही प्रभाव है कि हमारे ऊपर बच्चों अंग्रेजी का बहुत बड़ा असर। आज कोई भी राम राम नहीं बोलता, राम राम बोलने वाले को कहते हैं कि ये तो है ना पिछड़ा हुआ है। तो बच्चों ये चीजें होती है कि हम पर किसका, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव पड़ता जा रहा है। लेकिन बच्चों ये क्या था, अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव और अलीगढ़ आंदोलन का इसने क्या किया था बच्चों, विरोध किया था। आज की जनरेशन सर जिसकी सोच ऐसी है, बिल्कुल बबीता जी सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों हमें ना अपनी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। अब बच्चों लिख लो रहनुमाई सभा, ये भी बच्चों आपसे पक्का पूछा जाएगा 1851 में रहनुमाई सभा, यहां से भी बच्चों क्वेश्चन पक्का आएगा क्योंकि इसकी स्थापना कौन करेंगे बच्चों, दादा भाई नारोजी। कौन सी सभा बच्चों, रहनुमाई सभा। रहनुमाई सभा की स्थापना कब होगी बच्चों, 1851 में। दादा भाई नौरोजी इसकी स्थापना करेंगे बच्चों। रहनुमाई सभा पेपर में आपसे पक्का पूछा जाएगा बच्चों, रहनुमाई सभा की स्थापना 1851 में दादा भाई नौरोजी ने बच्चों की थी। इंपॉर्टेंट है बच्चों, दादा भाई नारोजी ने, इसका अर्थ क्या होता था बच्चों, पुनरुद्धार, सामाजिक अवस्था का दोबारा से पुनरुद्धार। सर मैं करती हूँ राम राम सबको। श्री जी बहुत अच्छी बात है कि आप सभी को राम राम करते हैं। रहनुमाई सभा की स्थापना बच्चों कब हुई थी, 1851 में। इसकी स्थापना किसने की थी बच्चों, दादा भाई नारोजी ने की थी। रहनुमाई, हाँ बिल्कुल अनूप जी सही बोल रहे हो, ठीक है। अब बच्चों मैं दादा भाई नारोजी की थोड़ी स्टोरी बताता हूँ, दादा भाई नौरोजी की स्टोरी बताता हूं। दादा भाई नौरोजी बच्चों एक ऐसा इंसान था जिसका लोहा बच्चों अंग्रेज सरकार भी मानती थी। और दादा भाई पारसी धर्म सुधार, ये बच्चों ये किस धर्म से संबंधित थे, पारसी धर्म से संबंधित थे। और बच्चों एक बार पेपर में आया था, पारसी लोग पूजा कहां करते हैं बच्चों, ये फायर्ड टेम्पल में। कहां पूजा करते हैं, फायर्ड टेम्पल में। बच्चों पारसी होते हैं ना, उनके जो टेम्पल होता है ना उसके मंदिर में क्या जलती रहती है बच्चों, आग जलती रहती है। तो ये पेपर में आया था, पारसी लोग पूजा किस टेम्पल में करते हैं बच्चों, तो ये ना फायर टेम्पल में बच्चों कौन से लोग पूजा करते हैं, पारसी धर्म के लोग पूजा करते हैं। और दादा भाई नौरोजी से बच्चों क्वेश्चन पक्का आएगा, ये एकमात्र ऐसा भारतीय था बच्चों जिसने सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय निकाली, प्रति व्यक्ति आय। बच्चों ये पर कैपिटल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बच्चों प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए ना हजारों लोग लगे होते हैं, और उस टाइम बच्चों अकेले दादा भाई नारोजी ने कौन सी आय निकाली थी बच्चों, हाँ अनूप सिंह जी लास्ट में पूछ लेना, ठीक है। इन्होंने कौन सी आय निकाली थी बच्चों, प्रति व्यक्ति आय निकाली थी। ये आपसे पक्का पूछा जाएगा, ये बच्चों बहुत ज्यादा बार एग्जामों में रिपीट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा भारतीय था जिसने सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय निकाली बच्चों, दादा भाई नारोजी। इसको कहा जाता है बच्चों ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये भी बच्चों पेपर में पक्का आ सकता है। भारत का वीर पुरुष किसे कहा जाता है बच्चों, दादा भाई। ये दोनों क्वेश्चन बच्चों सबसे ज्यादा बार रिपीटेड है। ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इसने सबसे पहले बच्चों कौन सी आय निकाली थी, नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय। अब मैं बताता हूं बच्चों, ये एकमात्र ऐसा भारतीय था जो अंग्रेजों के साथ बैठा था हाउस ऑफ कॉमन। जैसे हमारे बच्चों यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होती है, ये एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो अंग्रेजों के कहां बैठा था बच्चों, हाउस ऑफ कॉमन में बैठा था। मतलब अंग्रेज सरकार भी बच्चों इनका क्या मानती थी, लोहा
मानती थी। पहले बच्चों मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज ना भारतीयों को बच्चों रेस्टोरेंट में भी प्रवेश करने की आजादी नहीं देते थे। रेस्टोरेंट के आगे लिखा होता जाता था बच्चों, डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड। उस समय बच्चों अंग्रेजों ने इनको कहां बिठाया था? अपने साथ बिठाया था हाउस ऑफ कॉमन में। ये क्वेश्चन बच्चों पेपर में पक्का आता है। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो अंग्रेजों के साथ हाउस ऑफ कॉमन में बैठा था? बच्चों दादा भाई नौरोजी। और बच्चों ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी पारसी ईसाई धर्म के, हाँ पारसी, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है, ये इसी का पार्ट होता है। पारसी धर्म है ना बच्चों, ये याद कर लेना। ये जरथुस्ट, इनका बच्चों एक बहुत जो इनका स्पिरिचुअल गुरु होता है जरथुस्ट होता है, ये याद कर लेना बच्चों। जो पारसी लोग होते हैं ना, वो पूजा कहाँ करते हैं बच्चों? ये फायर टेम्पल में पूजा करते हैं। शेड्यूल बताना जरूर बताएंगे अमित जी, शेड्यूल जरूर बताएंगे। इतना याद कर लेना बच्चों रहनुमाई सभा से। एक है राफत गोफ्तार, राफत गोफ्तार, इसकी पुस्तक थी बच्चों राफत गोफ्तार। इनकी पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? ये राफत गोफ्तार, इनकी पुस्तक भी पेपर में आ गई है। राफत गोफ्तार किसकी पुस्तक होती थी बच्चों? ये इसी रहनुमाई सभा की, जो रहनुमाई सभा का हमें वर्णन करती है, वो कौन सी पुस्तक होती थी बच्चों? राफत गोफ्तार इनकी क्या होती थी? पुस्तक होती थी। सर हिस्ट्री कितने दिन की रह गई? अमन जी हिस्ट्री का वैसे ना बहुत वास्ट होती है हिस्ट्री, ठीक है, हम बच्चों सारी हिस्ट्री आपको कंप्लीट करवा देंगे। आप हिस्ट्री की बच्चों चिंता मत करना। एक होता है बच्चों बहावी आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? बहावी आंदोलन। ये बच्चों आज का जो हमारा लास्ट आंदोलन रहेगा बहावी आंदोलन। उसके बाद बच्चों हमारे सामाजिक व धार्मिक ये सुधार आंदोलन क्या हो जाएंगे बच्चों? समाप्त हो जाएंगे। कौन सा आंदोलन रहेगा बच्चों? बहावी आंदोलन। अब्दुल बहाव ने चलाया था बच्चों बहावी आंदोलन। अब्दुल बहाव ने चलाया था। इतना याद रख लेना बच्चों, बहावी आंदोलन किसने चलाया था? अब्दुल बहाव ने चलाया था। और बच्चों बहावी, इन्हीं अब्दुल बहाव के नाम से इनका नाम क्या पड़ा था? हाँ अपने नाम पर अमित जी, इनके नाम पर इनका नाम क्या पड़ गया था? बहावी आंदोलन पड़ा था। और लिख लो, भारत में इस आंदोलन को प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है मिर्जा अजीज और सैयद अहमद को। मिर्जा अजीज और सैयद अहमद को भारत में इस आंदोलन को प्रसिद्ध किसने किया था बच्चों? मिर्जा अजीज और सैयद अहमद ने बच्चों इसको क्या किया था? प्रसिद्ध किया था। सर प्लीज शेड्यूल बताना। हाँ शेड्यूल बताएंगे अमित जी, आप चिंता मत करो, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू सी यूर वीडियो। सर क्या हो गया पायल जी? ठीक है, इतना याद कर लेना बच्चों। बहावी आंदोलन किसने चलाया था? अब्दुल बहाव ने चलाया था। और भारत में इसको प्रसिद्ध किसने किया था बच्चों? मिर्जा अजीज और सैयद अहमद ने इसको प्रसिद्ध किया था। और बच्चों ये पंजाब में सिख सरकार के विरुद्ध चलाया गया था। स्टार्टिंग में ये किसके विरुद्ध चलाया गया था बच्चों? पंजाब में सिख सरकार के विरुद्ध चला था। पंजाब में बच्चों स्टार्टिंग में ये आंदोलन किसके विरुद्ध चला था? सिख सरदार के विरुद्ध चला था। तो बच्चों एक बार पेपर में आया था, सीजीएल का क्वेश्चन था, ऐसा कौन सा आंदोलन था जो पंजाब में काफी चर्चा में रहा था बच्चों? वो था बहावी आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? बहावी आंदोलन। ये बच्चों कहा जाता है अनूप सिंह जी प्रॉपर नहीं था, ये 19वीं शताब्दी का ही आंदोलन बताया जाता है। ये बच्चों इसका प्रॉपर नहीं था। बहावी आंदोलन कब चला था बच्चों? अब्दुल बहाव ने चलाया था। किसके भारत में इसको प्रसिद्ध किया था बच्चों? मिर्जा अजीज ने किया था। और किसने किया था? सैयद अहमद ने। और ये आंदोलन बच्चों किसके विरुद्ध चला था? सिख सरदार के, मतलब सिख सरकार के विरुद्ध बच्चों पंजाब में चला था। इसके अन्य नेता थे बच्चों करामात अली। कौन से नेता थे इसके अन्य? करामात अली। ये भी पेपर में बच्चों पूछा जा सकता है, इसका अन्य नेता कौन सा होता था? बहावी आंदोलन से जुड़ा हुआ बच्चों करामात अली इसका एक अन्य नेता होता था। और बच्चों इसका भी क्या होता था? इस आंदोलन का मुसलमानों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव का ये बच्चों क्या करता था? मुसलमानों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव का विरोध करता था। प्रभाव का विरोध
करता था। ये आंदोलन में बच्चों किसका विरोध करता था? जो मुसलमानों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव का बच्चों ये क्या करता था? विरोध करता था। मतलब बच्चों मुसलमानों पर जो अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रभाव पड़ता जा रहा था ना, उसका विरोध किस आंदोलन ने किया था बच्चों? बहावी आंदोलन ने किया था। ये थे बच्चों हमारे सामाजिक और पाश्चात्य मीन। क्या होता है अमन जी? पाश्चात्य मीन होता है जो अंग्रेजी वेस्टर्न कल्चर, जैसे हम बच्चों आजकल जीन डालते हैं, शर्ट डालते हैं, ये हमारे ऊपर बच्चों पाश्चात्य ही प्रभाव है। पहले बच्चों मतलब हम पजामा कुर्ता डालते थे, सलवार सूट डालते थे, वो हमारा देसी कल्चर होता था। अब बच्चों हम देसी कल्चर को इग्नोर करते जा रहे हैं और पाश्चात्य कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। हाँ, वेस्टर्न कल्चर, बिल्कुल सही बोल रहे हो अमित जी। ये वेस्टर्न कल्चर के जो प्रभाव को था ना बच्चों, उसको क्या करने आया था? हटाने के लिए आया था। कौन सा आंदोलन था बच्चों? बहावी आंदोलन। आज हमने बच्चों अलीगढ़ आंदोलन पढ़ा। कौन सा आंदोलन पढ़ा? सबसे पहले अलीगढ़। आज बच्चों जो आंदोलन पढ़े हैं ना, वो उनकी डिटेल आपको बच्चों बहुत कम मिलती है, तो थोड़ा सा ना इसके अलग से बच्चों नोट्स बना लेना। और इन आंदोलन से बच्चों जो क्वेश्चन आपको नहीं मिलते हैं ना, जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लगते हैं ना बच्चों, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। हमने पढ़ा बच्चों अलीगढ़ आंदोलन। और अलीगढ़ को बच्चों ताला नगरी भी कहा जाता है। अलीगढ़ को कौन सी नगरी कहा जाता है बच्चों? ताला नगरी। ताले कहाँ के मशहूर है बच्चों? अलीगढ़ के ताले बहुत ज्यादा मशहूर है। टाइम के साथ कांग्रेस क्या है? हाँ, टाइम के साथ चेंज जरूरी है। हाँ अनूप जी, चेंज तो जरूरी है, लेकिन इतना भी चेंज नहीं होना चाहिए कि हम हमारे ही धर्म को भुला दे। ठीक है, चेंज तो जरूर होना चाहिए, लेकिन ज्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना याद रख लेना बच्चों। अलीगढ़ आंदोलन ये किसने चलाया था बच्चों? सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। ये चला तो बच्चों 1875 में था, लेकिन सर सैयद अहमद खान ने 1863 में बच्चों इसकी नींव तैयार की थी। मुसलमान लिटरेरी सोसाइटी की बच्चों जब उन्होंने स्थापना करके इस आंदोलन की क्या डाली थी? सर सैयद अहमद खान ने बच्चों क्या डाली थी? नींव डाली थी। हरियाणा जी के, हाँ सारी मतलब रस्मी सब कुछ आपको करवाएंगे, बस आप बस चिंता मत करो। अलीगढ़ आंदोलन बच्चों सर सैयद अहमद खान ने चलाया था 1875 में, और 1863 में उन्होंने किसकी स्थापना की थी? मुसलमान लिटरेरी सोसाइटी की। 1875 में बच्चों इन्होंने एक स्कूल चलाया, आंग्ल मुस्लिम स्कूल की स्थापना की। और आंग्ल मुस्लिम स्कूल बच्चों 1920 में किस नाम से जाना गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। आजकल इसको क्या कहा जाता है बच्चों? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों? इसी आंग्ल मुस्लिम स्कूल को आजकल हम किस नाम से जानते हैं? सर जी आंग्ल और एंग्लो क्या होता है? आंग्ल, ये एंग्लो इंडियन नहीं सुना क्या अमित जी? ठीक है, एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति है ना, ये लोकसभा में से 2 और राज्यसभा में से 12 सदस्य वो 2 करता है ना, वो एंग्लो इंडियन होती है। आंग्ल समुदाय होता है बच्चे, ये जो अंग थोड़ा सा मतलब हिंदू और इंग्लिश का मिला जुला कल्चर होता है। ठीक है, हिंदू और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश का मिला जुला कल्चर को बोलते हैं बच्चों एंग्लो। तो बच्चों ये आंग्ल मुस्लिम यानी अंग्रेज का भी प्रभाव था और मुसलमानों का भी इन पर क्या था बच्चों? प्रभाव। तभी बोला जाता है आंग्ल से अंग्रेज और मुस्लिम ये खुद थे, तो एंग्लो इंडियन यानी अंग्रेज और इंडियन। तो उसी प्रकार से बच्चों आंग्ल मुस्लिम स्कूल 1875 में खोला था और 1920 में उसे किस नाम से जाना जाता है? मैं एंग्लो संस्कृति स्कूल में पढ़ा हूं। हाँ अमित जी बिल्कुल सही बोल रहे हो, एंग्लो संस्कृति। उसकी ना थोड़ी संस्कृति अमित जी आपको डिफरेंट मिलेगी, आप ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो उस चीज को। ठीक है, और लास्ट में बच्चों मैं 2 मिनट आप सभी से मैं बात करूंगा, जो हमारा एनपीटीसी जो आप रेलवे की वगैरह जो वैकेंसी है ना, उनके ऊपर हम आपकी आज सारी मतलब सर आईआरबी का रिजल्ट आ गया क्या? हाँ कह रहे हैं बच्चों, आज सुबह ही आईआरबी का रिजल्ट भी आ गया है और हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल का भी बच्चों रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, जिसका सिलेक्शन हो गया तो वो तो बड़ी खुशी की बात है, और जिसका बच्चों सिलेक्शन नहीं हुआ
उनको भी बच्चों कभी उदास होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उनका सिलेक्शन बच्चों जल्दी होने वाला है। अगर आप बच्चों कभी फेल होते हो ना, तो ये मत सोचना कि आप बच्चों फेल हो गए, बस ये सोचना कि आपकी सक्सेस है ना वो पोस्टपोन्ड हो गई है। आपकी सक्सेस क्या हो चुकी है बच्चों, पोस्टपोन्ड हो चुकी है, आप फेल नहीं हुए। बच्चों ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, ठोकरों से होती है मुसाफिर को तकलीफ, लेकिन ठोकरें ही मुसाफिर को चलना सिखाती है। और बच्चों जो जॉब ना एक दिन में लग जाए ना बच्चों, पहले अटेम्प्ट में आपको अगर कोई जॉब मिल जाएगी बच्चों, उस जॉब का कसम से कहता हूं आपको मजा नहीं आएगा बच्चों। आप उस जॉब से क्या हो जाओगे, बोर हो जाओगे। जो जॉब बच्चों आपको ना मतलब ठोकरे खा खा कर जो जॉब मिलती है ना बच्चों, उस जॉब को करने का ना मजा ही कुछ और है। सर हरियाणा डी की वेटिंग का कुछ होगा क्या? साहिल जी ये बच्चों अभी तक कहते हैं, साहिल मैं सच्चाई बता रहा हूं, 25% लोगों ने ना ग्रुप डी ज्वाइन नहीं किया, लेकिन सरकार ने बच्चों वेटिंग वालों को अभी नहीं बुलाया। बच्चों यही तो वो फील्ड होता है जहां पर करप्शन चलती है, ठीक है। उन्होंने 25% ने ज्वाइन नहीं किया, तो बच्चों ये करप्ट कुछ ले दे करना औरों को जो हमें पता ही नहीं है उनको बच्चों ये ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। तो बच्चों ये यही तो है हमारी जो मतलब डेमोक्रेसी या लोकतंत्र, जो हमारी सरकार की बच्चों सबसे बड़ी कमी है। हरियाणा पुलिस की वेटिंग भी आएगी क्या गुरुजी? अनुराग जी इसका कोई अभी तक औपचारिक फॉर्मल ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि बच्चों ग्रुप डी वाले कैंडिडेट थे ना, उन्होंने ही हरियाणा पुलिस का एग्जाम क्लियर किया था। वो बच्चों अब हरियाणा पुलिस में जाएंगे ना, तो ग्रुप डी में वैकेंसी बच्चों और भी खाली होगी। हाँ सर आपका क्वेश्चन जरूर लेंगे अनूप सिंह जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। तो बच्चों बस आप निराश होने की जरूरत नहीं है। बस भगवान श्री कृष्ण कहते थे ना गीता में, बच कर्म करते रहो फल की चिंता मत करो। बस बच्चों आपका कर्म, सर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दो। हाँ पीडीएफ बच्चों मैंने आपको बोल ही रखा है कि अनअकैडमी का लिंक हर एक वीडियो के होता है, वहां से बच्चों आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। पीडीएफ का बच्चों कोशिश कर रहे हैं कि आपको नोट्स अलग से देने की। सर मेरे पूरे नंबर हरियाणा में जितने पे लिस्ट है, फिर भी बच्चों नाम नहीं आता। ग्रुप डी रेलवे को आउट होगा नोटिफिकेशन, ठीक है बच्चे। ये अमन जी पोस्टों के लिए, कुछ पोस्टों के लिए तो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। कुछ पोस्टों के लिए प्रथम ऐतिहासिक जल युद्ध, इसका भी बच्चों मैं डिटेल से ना वो आपको ना वर्ल्ड की जीके अनूप सिंह जी करवाऊंगा ना, उसमें आपको शीत युद्ध और शपथकालीन शपथ वर्षीय युद्ध और बहुत से बच्चों ऐसे युद्ध है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति अनूप सिंह जी, उसमें हम इसका डिस्कशन जरूर करेंगे। सर आप कौन से भगवान को मानते हो? हम तो बच्चों आज हमने स्टार्टिंग में बोला था ना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो बच्चों आज तो हम सभी को भगवान शिव को मानना चाहिए। कोई भी बच्चों मतलब है, कोई भी सबका मालिक साईं बाबा नाथ कहते हैं ना, सबका मालिक एक है। तो बच्चों कोई दिक्कत ऐसी वाली नहीं है, ठीक है। महादेव सर मैं तो नोट्स बना रहा था डिटेल से। हाँ भजन सिंह जी नोट्स बनाना, और आप वे नोट्स वाले ना हमें व्हाट्सएप कर देना, हम बच्चों को अच्छे वाली पीडीएफ भी दे देंगे, ठीक है। यू आर ग्रेट, अरे ग्रेट हम नहीं है लाभ सैनी जी, ग्रेट आप हो। सर मैं भी ऑनलाइन, ठीक है। तो बच्चों आज जो हमने क्लास लगाई है ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी। आपका कॉन्टेक्ट नंबर दे दो, ठीक है बच्चों। वो मैंने आपको टेक्निकल भाई का कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है 89,999,03000। सर हरियाणा जीके की भी क्लास बच्चों हमें लेंगे। और बच्चों इंपॉर्टेंट बात आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमने आज मतलब शाम से क्लास स्टार्ट होगी, इंडिया जो आपको हमने बताया था रेलवे के रिगार्डिंग क्लास आज शाम से स्टार्ट होगी। और बच्चों मैं आपसे 2 दिन के लिए रिक्वेस्ट चाहता हूं कि डॉक्टर ने भी आराम के लिए बोला था बच्चों, और हमारे हर महीने मतलब गुरु जम्बेश्वर भगवान का मुकाम में बच्चों मेला लगता है, वहां पर मतलब 12 हमने जो मन्नत बोली हुई थी वो हम आई महीने जाते हैं। तो बच्चों वो कल और परसों वो वहां पर मेला
रहेगा। तो बच्चों आपसे 2 दिन के लिए मैं माफी चाहता हूं, और सारा हमारा स्टाफ यहाँ पर अवेलेबल रहेगा, और मैं 2 दिन के लिए अगर आप परमिशन देते हो तो मैं जाता हूँ। हर महीने बच्चों वहां पर हमारा जाना होता है। गुरु जम्बेश्वर भगवान, वो आपको मैंने क्वेश्चन में बताया था ना, कौन सी जाति गुरु जम्बेश्वर भगवान को विष्णु का अवतार मानती है, तो वो विष्णोई जाति। तो वहां पर बच्चों हर महीने एक मेला लगता है, और हर महीने बच्चों मैं वहां पर 2 दिन के लिए जाता हूँ। तो बच्चों सर मेरा कमेंट का भी कोई जवाब दो। सुभाष सर जी क्या कमेंट है? तो बच्चों हम ना विश्ववार जो मतलब मंगल और बुध को आज जाएंगे बच्चों, मंगल और बुध को जाऊंगा, और वीरवार से बच्चों मेरी क्लास आपको रेगुलर। जामो जी ग्रेट, पशु पक्षी, हाँ अनूप सिंह जी वही गुरु जी की बात कर रहा हूँ। तो बच्चों मैं आपसे दोबारा वीरवार को मिलेंगे, और वीरवार से बच्चों कोई भी आपकी क्लास में दिक्कत है नहीं। कहाँ? मुकाम राजस्थान में प्रदीप जी मेला लगता है, आओ सभी हम मेले में चलते हैं, आपको भी इनवाइट करता हूं। जी सर प्रसाद जरूर लेकर आना, प्रसाद भी लेकर आएंगे, और बच्चों वहां से हम प्रे भी करके आएंगे कि हम जो रेलवे का बैच स्टार्ट कर रहे हैं वो बड़ी शिद्दत से हम बैच चलाए। और मतलब आपका मतलब बच्चों की जो भी हमारे बच्चों का सिलेक्शन किसी वजह से रुकना नहीं चाहिए। पॉलिटी बच्चों में वीरवार से सारी क्लासें स्टार्ट कर दूंगा, कम से कम 3 या 4 क्लासें बच्चों में जरूर लगाऊंगा। अनूप सिंह जी 3 या 4 क्लासें, पॉलिटिकल साइंस भी स्टार्ट कर दूंगा, मॉडर्न इंडिया भी स्टार्ट कर दूंगा, और हरियाणा जीके भी बच्चों बंद नहीं रहेगी। पॉलिटिकल की भी टाइमिंग बच्चों मैं बता दूंगा, शाम को लेंगे या दोपहर को लेंगे, मतलब वीरवार से बच्चों 3-3 क्लासें लगाऊंगा। हाँ ये नहीं है कि बच्चों आप हमें जितना प्यार आप मुझे दे रहे हो, आज शाम को हमारे सर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं ना बच्चों रेलवे की, ठीक है, आपको साइंस की भी क्लास मिलेगी, मैथ्स की भी क्लास मिलेगी, वो बच्चों 6 बजे आपको क्लास मिलेगी। बच्चों आप हमें जितना प्यार करते हो ना, वर्ड गहरे और बड़े लिखने की, ठीक है। चलो आपको आज के बाद बड़े लिखूंगा। सुभाष चंद्र जी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सॉरी मांगता हूँ कि बड़े नहीं अब, लेकिन आपसे आपको अक्सर बड़े लिखूंगा। सर जी जम्बेश्वर के 20 नियम बताना जी। ये 20 नहीं होते, 29 नियम होते हैं गुरु जम्बेश्वर भगवान के, वो कभी हम बताएंगे, आपको जरूर बताएंगे। तो एंशियंट हिस्ट्री भी आप करवाना प्लीज। हाँ अमन जी एंशियंट हिस्ट्री भी हमें करवाएंगे। गुड जॉब बाय योर ग्रुप। तो बच्चों आज जो आप हमें प्यार दे रहे हो, वो शाम से आज क्लास स्टार्ट होने वाली है रेलवे की, आप उन्हीं टीचर को इतना प्यार देना। आप मेरी क्लास में जितने ज्यादा बच्चे आते हैं ना, उन टीचर की क्लास में आओगे ना बच्चों, उनका हौसला बढ़ेगा। अगर बच्चे कम आते हैं ना बच्चों, टीचर का मोरल है ना वो टूट जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों, ज्यादा से ज्यादा उनकी क्लास में आप आने की कोशिश से करना। जितने ज्यादा आओगे ना, एक बढ़िया सा बैच बनाने की बच्चों हमें सोच रहे हैं। हम इस फील्ड में बच्चों नए हैं, थोड़ी हो सकता है दिक्कतें आए, लेकिन बच्चों आप अगर हमें साथ दोगे ना, आप साइंस के लेक्चर में बच्चों ज्यादा से ज्यादा आना, मैथ वाले लेक्चर में मेरे लेक्चर से भी ज्यादा वहां पर आप आना, तभी उनका बच्चों हौसला बढ़ेगा, और उनको हौसला बच्चों आप प्रोवाइड करवाओगे। तो आपसे मेरी विनम्र बच्चों ये रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है। और बच्चों हम ग्रुप डी के लिए पूरी शिद्दत से बच्चों आपको तैयारी करवाएंगे। वी आर विद यू। बहुत बच्चे अच्छे लाभ सैनी जी, सर हम आपकी क्लास लगाते हैं और किसी की नहीं, यहाँ पर आप बेस्ट हो। एंड वीरकरण, अरे सभी बेस्ट होते हैं अमन जी, बस देखने सुंदरता है ना देखने वाले की नजरों में होती है बच्चों, ठीक है। किसी को तो बच्चों खाना नजर नहीं आता, और जो भूखे बच्चे होते हैं ना, उनको कचरे के ढेर में भी बच्चों खाना नजर आता है। हमें गंदगी नजर आती है और उनको खाना नजर आता है। ये तो बच्चों आपका प्यार होता है ना, वही मतलब हमें आगे बढ़ने के लिए बच्चों मोटिवेट करता है। ओके जी, बताना बिश्नोई समाज के बारे में। अनूप सिंह जी एक दिन जरूर बताऊंगा आपको। चलो लिस्ट प्ले लिस्ट प्रॉपर बना देंगे बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए हाँ देवांशी, ये हमारी छोटी भांजी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका भी वेलकम करते हैं दिव्यांशी का, ठीक है। आपके पास ज्ञान का भंडार है, अरे ज्ञान का भंडार तो आपके पास भी बहुत है, बस आपको हमारी समझ आ जाती है ना, ये ही बहुत है। बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक्स पायल जी। सर जियोग्राफी रह गई, जियोग्राफी की भी क्लास बच्चों मैं स्टार्ट करवा दूंगा, आप चिंता मत करो बच्चों। हिस्ट्री में आपको ना कोई भी पार्ट होगा, हिस्ट्री होगी, पॉलिटिकल होगी, जियोग्राफी होगी, कोई भी पार्ट बच्चों आपको रहने नहीं दूंगा। बस आप बच्चों शिद्दत से हमारे साथ जुड़े रहिए, कोई भी मतलब जीके का पार्ट बच्चों आपका कभी भी नहीं रहेगा। चलो आज के लिए बच्चों इतना बहुत है,
ठीक है। फिर मतलब वीरवार को बच्चों हम रेगुलर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। शाम से मतलब 6 बजे से बच्चों रेलवे की क्लास है, शेड्यूल है, डाल दिया जाएगा। हाँ शेड्यूल डाल देंगे बच्चों, देख लेना कौन सी क्लास किस टाइम है। ठीक है, 5 बजे के बाद बच्चों क्लास है जरूर रहेगी। और 2 दिन बच्चों जो प्यार आप हमें देते हैं ना, उतना प्यार आप सभी टीचर को प्रोवाइड जरूर करवाना। और ये ग्रुप डी की बच्चों अच्छे से जबरदस्त वाली आपको तैयारी करवाएंगे। थैंक यू बच्चों।